शिवाय ने अपनी आंखें खोली तो उसे एकदम से अनजाना सा माहौल दिखा। ताजी हवा जैसे ही उसके नाक और मुंह तक आ पहुंची, वैसे ही उसे एकदम से ताजगी का एहसास हुआ। वो एक हरे भरे जंगल के अंदर था जो टॉवर के आसपास के शहर से बिल्कुल अलग था। कुछ ही देर में बिया भी उसके पास आ गई। वो अपने आसपास की चीजों को देखते हुए उड़ने लगी। शिवाय ने चारों तरफ देखा तो उसे हर जगह बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिए। यहाँ तक कि उसके आसपास की घास भी इतनी ऊंची थी कि उसके घुटनों को छू रही थी। वो अपने आसपास कुछ ही दूरी पर झरने की धीमी आवाज भी सुन रहा था। आखिरकार मैं यहाँ हूँ। ये टॉवर की पहली मंजिल थी और सबसे बड़ी थी। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद भी शिवाय को सिर्फ सैकड़ों पेड़ ही दिखाई दिए। उसने अपने आसपास के माहौल को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पेड़ के चारों तरफ लगे कील टाइप के कांटे बहुत शार्प थे। वो नीचे उतर आया और झरने की आवाज सुनते ही वो जगह ढूंढने लगा। चलते चलते ही उसने अपने स्टोरेज रिंग से अपनी तलवार भी निकाल ली थी। वो आने वाली किसी भी इमरजेंसी के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार करते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। इस बीच शिवाय की तरह ही दूसरे पार्टिसिपेंट्स भी पहली मंजिल के अंदर अलग अलग जगहों पर दिखाई देने लगे। कुछ पहाड़ों में दिखाई दिए, कुछ जंगल के अंदर, जबकि कुछ बदकिस्मत लोगों को आते ही पिशाच का सामना करना पड़ा। जबकि बिया के साथ शिवाय आगे बढ़ता जा रहा था। इतनी देर में अब तक उसे कोई दूसरा नजर नहीं आया था। तभी शिवाय को पानी की आवाज के करीब पहुंचने का एहसास हुआ, लेकिन वो एकदम से चौंक गया क्योंकि ठीक उसी वक्त उसे एक गर्राहट भी सुनाई दी। वो संभलकर एक पेड़ के पीछे छिप गया। बिया भी रुक गई। झरने के तल पर मौजूद पत्थरों के ऊपर कुछ छोटे छोटे अजीब से पंखुड़ी वाले काले फूल और हरी बेलें उगी हुई थी। तभी उन अजीब से दिखने वाले फूलों को देखते हुए उसकी नजर झरने के किनारे खड़े एक अकेले भूरे रंग के भेड़िए पर पड़ी। भेड़िया लगभग 2 मीटर लंबा था। उसके सिर के बीच में 3 आंखें किसी चीज को सीधे घूर रही थी। भेड़िए की निगाह का पीछा करते हुए शिवाय ने झरने के बीचों बीच गुलाबी रंग के फूलों का एक गुच्छा देखा। ये कैसे फूल है? वैसे इनके ऊपर मंडराती रोशनी के पार्टिकल्स देखकर साफ पता चल रहा है कि ये कोई आम फूल नहीं हो सकते। धीरे कदमों से बढ़ते हुए वो जल्द ही भेड़ियों के ठीक ठाक पीछे आ पहुंचा था। शिवाय ने अपनी तलवार को कसकर उस निहत्थे भेड़िए पर घुमाया। उसकी तलवार ने भेड़िए की पिछले पार्ट्स में से एक को साफ काट दिया। भेड़िए के मुंह से एक भयानक चीख निकली और उसके होश उड़ गए। वो पलटकर हमला करने के लिए तेजी से मुड़ा, लेकिन शिवाय तैयार था। जैसे ही ग्रे भेड़िया पलटा, उसने सीधे हमला कर दिया। भेड़िए की गर्दन पर एक बड़ा घाव हो गया था और फिर उसकी बड़ी सी बॉडी जोर के धमाके के साथ जमीन पर आ गिरी। शिवाय ने मरे हुए भेड़िए को देखा। टॉवर में एंटर करने के बाद उसका पहला शिकार था ये मुकाबला आसान था क्योंकि एक तो वो भेड़िया 0 रैंक का था, दूसरे शिवाय ने छिपकर हमला किया था। तभी कुछ रोशनी के पार्टिकल्स भेड़िए की बॉडी से निकल आए और वो गायब हो गए और कुछ शिवाय के सीने में एंटर कर गए। इससे पहले कि वो सीधे 2 स्टार रैंक तक पहुंचता, उसने अपनी बॉडी में एक गर्म सनसनी सी महसूस की। तो ये सच है कि टावर बाहरी दुनिया से अलग तरीके से काम करता है। शिवाय को पहले ही पता था कि उन्हें टॉवर के अंदर के पिशाच को मारने के बाद उसकी बॉडी को चीरना नहीं पड़ेगा, बल्कि किसी पिशाच के मर जाने के बाद टॉवर खुद ही उन्हें एक स्पेशल प्राइज देगा। वाकई टावर मिस्ट्री से भरा है। खुद से बातें करते हुए वो गुलाबी फूलों के पास आ गया और फिर झरने वाले तालाब में उतरकर उसने वो गुलाबी फूलों का गुच्छा तोड़ लिया। फूलों को स्टोरेज रिंग में रखकर उसने ऊपर की तरफ देखा। चलो बिया, उस पहाड़ पर चढ़कर आसपास का नजारा देखते हैं। बिना रुके पहाड़ी पर चढ़ने की वजह से शिवाय की सांसें भारी हो रही थी। वहां पहुंचने पर आसपास का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा था। अपने कपड़े झाड़ने के बाद शिवाय ने आंखें सिकोड़कर उस नज़ारे को देखा। ये पहाड़ी आसपास के पेड़ों से थोड़ी ही ऊंची थी, लेकिन ये उसके लिए आसपास की हर चीज को देखने के लिए काफी थी। आसपास ढेर सारी पहाड़ियां थी। बिया भी उसकी तरफ उड़ी और शिवाय के दिमाग में बातें करने लगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ पेड़ और पहाड़ हैं। हाँ, लेकिन ये सब इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? शिवाय को ये महसूस हुआ कि उसने यही नजारा कहीं और भी देखा था। 1, 2,
3। उसने 18 तक गिना। कुल 18 पहाड़ ही उसे दिखाई दे रहे थे। पहाड़ों की गिनती फिर से करने पर शिवाय की अचानक सांस रुक गई। 1 मिनट, ये तो उस नक्शे जैसा है। उसने जल्दी से स्टोरेज रिंग के अंदर देखा और वामन से खरीदा हुआ पुराना स्क्रोल बाहर निकाला। शिवाय ने स्क्रोल खोला। स्क्रोल के 3 पार्ट थे और हर पार्ट के ऊपर एक अलग नाम लिखा हुआ था। उसने उस भाग की तरफ देखा जहां सबसे निचली मंजिल लिखा था और बड़ी बड़ी आंखों से वो उन पहाड़ों को गिनने लगा। पूरे 18 हैं। वहां 18 पहाड़ भी थे और उनके आसपास का एरिया भी उन्हीं पहाड़ों की तरह था जो शिवाय को यहाँ से दिख रहे थे। उन 18 पहाड़ों में बीच का पर्वत सबसे ऊंचा था। क्या वो वामन सचमुच का पिशाच था? उसने पहले पार्ट के अंदर एक बड़ी सी झील भी देखी और उसे देखकर वो मोटे तौर पर अपनी जगह बता सकता था। अगर ये स्क्रॉल असली है तो इसका मतलब है कि काला और सुनहरा क्रॉस खतरे या शायद खजाने की जगह है। पहले हिस्से में 100 से ज्यादा क्रॉस के निशान थे, लेकिन दूसरे हिस्से में सिर्फ 50 क्रॉस के निशान थे और आखिरी हिस्से में सिर्फ 20। लेकिन ये काफी था। ये सोचकर कि कैसे इतने सारे खजाने उसके लिए इंतजार कर रहे थे, शिवाय थोड़ा एक्साइटेड हो गया। खजाने की खुशी में खोए हुए शिवाय को पता ही नहीं था कि अभी अभी वो और बिया जहां से निकले हैं वहां अब कुछ हाफ ह्यूमंस आ पहुंचे थे। वो इंसानों से थोड़े अलग थे क्योंकि उनके बैक पर एक लंबी काली पूंछ थी और उनके सर पर एक जोड़ी छोटे कान भी थे। दरअसल वो आधे बिल्ली और आधे इंसान के रूप थे। भाई अनंत, मुझे लगता है कोई हमसे पहले ही यहाँ पहुंचकर यहाँ का खजाना लूट गया। हाँ वेग, अब हमारे पास साथ ले जाने के लिए ये उम्र बढ़ाने वाले काले फूलों के सिवा कुछ नहीं बचा। कुछ देर सोचने के बाद अचानक आवेग को एक आइडिया सूझा। क्यों ना हम उसका पीछा करें? तलवार के निशान और जमे हुए खून को देखकर ऐसा लग रहा है कि जिसने भेड़िए को मारा था वो अकेला ही था। वो ज्यादा दूर नहीं जा सका होगा। अनंत ने सिर हिलाया। अगर वो पार्टिसिपेंट हाफ ह्यूमन होगा तो हम लोग उनसे वो जड़ी बूटी ले लेंगे और उन्हें जिंदा छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो किसी और रेस से हुए तो उन्हें मारकर वो जड़ी बूटी ले लेंगे। आवेग ने इस बात के लिए हामी भर दी और दोनों शिवाय के कदमों के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे। शिवाय को अचानक से आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। शिवाय उसी मैप के हिसाब से आगे बढ़ता जा रहा था, तभी उसे अचानक से अपने आसपास कुछ शोर सुनाई दिया। एक बार फिर वो आवाजों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। आगे घनी झाड़ियां थी। शिवाय ने झांक कर देखा तो झाड़ियों की दूसरी तरफ एक बड़े से पेड़ पर 9 सुनहरे रंग के फल लगे हुए थे और उनके ठीक नीचे भेड़ियों का एक झुंड बैठा था, जैसे उनकी रखवाली कर रहा था। ये स्पिरिट फल है। इससे स्पिरिट की पावर बढ़ सकती है। ये हम दोनों के लिए जरूरी है। चलो इसे लेते हैं। और फिर भेड़ियों को पता भी नहीं चला, जबकि बिया एक एक करके सारे फल अपनी चोंच में दबाए शिवाय के पास आ चुकी थी। लेकिन तब तक वहां मौजूद भेड़ियों और पिशाचों को पता चल चुका था कि बिया उन फलों को चुरा कर ले जा रही है, इसलिए वो एक साथ बिया का पीछा करने लगे। ये फल बहुत कीमती है बिया, हमें इन्हें खोना नहीं है, इसलिए जितना तेज भाग सकती हो भागो। ये भेड़िए और पिशाच हमारे पीछे नहीं आने चाहिए। बिया ने वैसा ही किया। लगभग आधे घंटे भागने के बाद दोनों अब खतरे से बाहर थे। शिवाय ने एक बार फिर मैप निकाल लिया था, क्योंकि अब उसे यकीन हो चला था कि मैप असली था। उसने एक बार फिर नक्शा निकाला। पहला सुनहरा क्रॉस निशान वाकई एक खजाना था। उसने अपने आसपास के दूसरे क्रॉस निशानों को देखा और वो सभी काले थे। कुछ देर सोचने के बाद शिवाय ने सबसे ऊंचे पहाड़ की तरफ बढ़ना जारी रखने का फैसला किया। उसने तय कर लिया था कि वो अपने आसपास दिखने वाले सभी खजानों को अपने साथ ले जाएगा। लगभग आधे घंटे बाद तक दौड़ने के बाद शिवाय के कदम दूर एक बड़े से घने काले पेड़ को देखकर रुक गए। पेड़ पूरी तरह से काला था और उसके पत्ते थोड़े टेढ़े मेढ़े थे। वो नेगेटिव वाइब्स दे रहा था। पेड़ के तने के बीच में एक बहुत बड़ा गोल गैप भी था। उसने मुस्कुराते हुए नक्शे को स्टोरेज रिंग के अंदर रख दिया और उसने बिया को उस गैप में से झांककर अंदर का हाल बताने के लिए कहा। यहाँ 3 थंडर मकड़ियाँ हैं जिनके 6 पैर हैं। बिया ने उन्हें थंडर स्पाइडर कहा और शिवाय को समझाया कि उनका थंडर से कनेक्शन है। क्या अंदर कुछ और भी है, जैसे कोई कीमती खजाना?
और उन मकड़ियों की रैंक क्या है? बिया ने छेद की बीच की दूरी को थोड़ा कम कर दिया और ठीक से देखने के बाद शिवाय की तरफ लौट आई। नहीं, मैंने और कुछ नहीं देखा। वहाँ सिर्फ 0, 1 और 3 स्टार रैंक वाली मकड़ियाँ हैं। उनके रैंक जानकर शिवाय उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया। शिवाय ने अपने रैंक देखे और फिर स्ट्रैटेजी बनाने लगा। उसे यकीन नहीं था कि यह कैसे होगा, लेकिन उसे खुद पर भरोसा था। उसके पास ढेरों पावर्स थी। उसके बाद बिया भी उसकी मदद को उसके साथ थी। कुछ देर तक सोचने के बाद शिवाय ने पास से एक हथेली के साइज का पत्थर उठाया। उस पत्थर पर स्पिरिट क्रिस्टल लगाकर उसने उसे सीधे पेड़ के छेद में जोर से फेंक दिया। पत्थर पेड़ के अंदरूनी हिस्से पर जाके लगा। पेड़ के अंदर से एक जोरदार चीखने की आवाज आई, जिसके बाद 3 काले पत्थर जैसे मकड़े बाहर निकले जो हमलावर की तलाश में बेचैनी से दौड़ रहे थे। शिवाय ने उनकी शक्ल देखी और थोड़ा हैरान हुआ। मकड़ियों के गोल सिर के बीच में से 2 मोती जैसी लाल आंखें थी। सिर के पीछे उनकी बॉडी अंडे जैसी थी और 6 लंबे नुकीले पैर थे। उनके निचले पैरों पर टिमटिमाती बिजली की चिंगारियां भी उछल रही थी, जिससे शिवाय उन्हें हैरानी से देख रहा था। वाकई ये थंडर स्पाइडर नाम के हकदार हैं। और फिर शिवाय उन्हें संभलने का मौका दिए बिना ताबड़तोड़ वार करता चला गया, जिसमें से एक 0 स्टार वाली मकड़ी तो पलक झपकते ही मर चुकी थी। उसकी पावर सीधा शिवाय की बॉडी में ट्रांसफर हो गई, जबकि बाकी दोनों मकड़ियां अपने साथी को मरता हुआ देख के जैसे पागल ही हो गई थी। चिंगारी उगलते हुए पैरों से वो बिजली की तेजी से शिवाय की तरफ भागती हुई आ रही थी। और फिर पलक झपकते ही अचानक कहीं से शिवाय को एकदम से अपनी बॉडी पर किसी पहाड़ जैसा वजन महसूस हुआ। उसकी सांसें घुटने लगी थी और वो अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। शिवाय ने उखड़ती हुई सांसों के बीच मन ही मन बिया को पुकारा। बिया, बिया कुछ करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बिया! बिया वहां कहीं नहीं थी। आखिर कहां गायब हो गई थी बिया? क्या ये थंडर स्पाइडर ले लेंगे शिवाय की जान? क्या एक बार फिर शिवाय देगा अपनी मौत को चकमा? जानने के लिए सुने योद्धा का अगला भाग सिर्फ कुकू FM पर।